हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस के 10 और 11 फेब के सभी सब्जेक्टों के इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड, वंडर ओडब्ल्यूएस यानी वर्बल सब्स्टिट्यूशन और फिल इन द ब्लैंक्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आदि सब कुछ क्वेश्चन है जितने भी मिल पाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे सिनोनिम्स से। कहाँ से? सिनोनिम्स से। तो देखते हैं पहला कौन सा पूछा गया था। तो पहला सिनोनिम्स, पहला वर्ड पूछा गया था वो था नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस। मतलब नेग्लिजेंस रेफर टू द फेलियर टू प्रॉपर केयर, अटेंशन और डिलीजेंस ऑब्टेन रिजल्टिंग इन हार्म ऑफ फेलियर टू मीट ओब्लाइज। मतलब किसी चीज़ को ध्यान रखने को, किसी चीज़ की प्रॉपर केयर करने में या बाकी ध्यान देने में फेल हो जाना, ठीक है, वो होता है नेग्लिजेंस को। मतलब नेग्लिजेंस रेफर टू द फेलियर टू प्रॉपर केयर, अटेंशन एंड और डिलीजेंस ऑफ्टन रिजल्टिंग इन हार्म ऑफ फेलियर टू मीट ओब्लिजेंस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो नेग्लिजेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे केयरलेसनेस, ये मोस्ट कॉमन है और यही आया भी था, ठीक है। तो केयरलेसनेस हो जाएगा नेग्लिजेंस का, निग्लेक्ट हो जाएगा, इनअटेंशन हो जाएगा, लैक्सिटी हो जाएगा, लैक्सनेस हो जाएगा, स्लेकनेस हो जाएगा, डेलीकेशन हो जाएगा ऑफ ड्यूटी पे ध्यान न देना, रेमिसनेस हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा, हीटलेसनेस हो जाएगा, मेलप्लास्टिक मिसकंडक्ट कॉमन इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट में देखा जाए सिस्टम में तो हो जाएगा मिसकंडक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा ओवरसाइट, इंडिफरेंस, रेकलेसनेस और सॉल्वलीनेस, ठीक है। ये हो गए इसके प्रमुख सिनोनिम्स। तो कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे जैसे कि केयर, केयरफुलनेस, अटेंटिवनेस, विजिलेंस, वॉचफुलनेस, डिलीजेंस, कंसिशियसनेस, माइंडफुलनेस, हीटफुलनेस, प्रोडिनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेटिकुलसनेस, ये हो जाएंगे प्रमुख इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड था एसेंशियल। अगला कौन सा था? एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक या जरूरी, ठीक है। एसेंशियल का मेन वर्ड हो जाता है नेसेसरी। एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, जो जरूरी हो। तो इसके जो सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे वाइटल। वाइटल मतलब होता है एब्सोल्यूट नेसेसरी, जो एकदम जरूरी हो उसे क्या कहते हैं? वाइटल, ठीक है। जो एब्सोल्यूट नेसेसरी उसे वाइटल कहते हैं। इंडिस्पेंसेबल, कैन नॉट बी डन विदाउट, ठीक है। फंडामेंटल, इंपेरेटिव, क्रूशियल, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। नेसेसरी, वाइटल, इंडिस्पेंसेबल, फंडामेंटल, इंपेरेटिव, क्रूशियल और रिक्यूसाइट, ये हो जाएंगे उसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स उसको दिए नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं और दूसरे वर्ड। अब आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स से। किससे? अब स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स से। पहला वर्ड पूछा गया था स्ट्रेंज। एक वर्ड दिया गया था स्ट्रेंज एक वर्ड था, ठीक है। तो इसके देखते हैं सिनोनिम्स। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है, जिसे स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल, अनफैमिलियर। स्ट्रेंज का मतलब जो अनयूजुअल या अननॉर्मल हो, ठीक है। अब स्ट्रेंज के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फैमिलियर, यूजुअल, नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी, फ्रिक्वेंट, स्टैंडर्ड, यूजुअल, हैबिचुअल या कस्टमरी, कन्वेंशियल, मंडेन, नेचुरल, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख एंटोनिम्स किसके? स्ट्रेंज के, ठीक है। मंडेन इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अब स्ट्रेंज के सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनयूजुअल, पेक्यूलियर, अनफैमिलियर, बिज़ार, जो विचित्र हो, अनफैमिलियर हो, पेक्यूलियर हो, ठीक है। पेक्यूलियर हो, अनयूजुअल हो। इसका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बिज़ार, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड दिया गया था फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है, फ्रेजाइल का एंटोनिम्स है विटाइल, ठीक है। अगला वर्ड कौन सा दिया गया था? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो कमजोर हो। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, स्टडी, टफ, टॉट, रिबोस्ट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, विगोरस, ड्यूरेबल, फिर्म, सॉलिड, हार्ड, नॉट इजिली टू यील्डिंग द प्रेशर, ठीक है। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टडी, टर्न, रोबस्ट, विगोरस, ड्यूरेबल, फिल्म, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके प्रमुख एंटोनिम्स। अब इसके सिनोनिम्स ये होते हैं फ्रेजाइल। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे फ्रेजाइल के? फ्रेजाइल मीन्स होता ही कमजोर है, तो कमजोर के हिसाब से इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स डेलिकेट, जो कोमल हो, मोस्ट कॉमन, ठीक है। ब्रिटाइल, फ्रेल, वीक, फिल्मी, फ्रेंजाइल, फीबल, फ्रीवेल और डेंटी, अनसाउंड, इन सब
सब्सटेंशियल, उसके इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स, फ्रेजाइल के सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो डेलिकेट ये तो सबको पता होता है, जैसे ब्रिटाइल, फ्रेल, फ्रिंजी, फ्रिंजाइल, फिएबल, फ्रिएबल और डेंटी, ये जो आएंगे इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड था इनक्रेडिबल। क्या था? इनक्रेडिबल, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वास, इनक्रेडिबल होता है जिससे विश्वास ना किया जा सकते। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनक्रेडिबल का, इनक्रेडिबल की तरफ से बिलीव हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल के सिनोनिम्स देख लेते हैं। इनक्रेडिबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे अनबिलीवेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग, astounding, unsounding, fantastic, remarkable, wonderful, unimaginable और fabulous, phenomenal, phenomenal, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। ठीक है, तो देखते क्या, अनबिलीवेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग, असाउंडिंग, फैंटास्टिक, रिमार्केबल, वंडरफुल, अनइमेजिनेबल, फेबुलस और फेनोमेनल। ठीक है, अब इसके कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रेडिबल, कैसे? क्रेडिबल, इनक्रेडिबल कर दूं, क्रेडिबल, बिलीवेबल जिस पर बस किया गया था, ऑर्डिनरी, अनस्पेक्चुअल, रीजनेबल, टाइपिकल, कॉमन, अनमार्केबल, अनरिमार्केबल, लेकिन फैक्चुअल हो जाएंगे इसके प्रमुख एंटोनिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड था, क्या था? अगला वर्ड था ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी माना होता है साधारण, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माना साधारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मिस स्विल्ट। आप क्या देखते हैं? अब देखते हैं मिस स्विल्ट। स्टार्ट करते हैं मिस वर्ड। तो पहला वर्ड कौन सा था? मिस स्पेल्ड में पहला वर्ड था परनीसियस, परनीसियस। तो स्पेलिंग क्या होती है इसकी? इसकी स्पेलिंग होती है PERN आई, यहाँ आई नहीं लिखा है, आई और होगा। ठीक है, ICI, एक आई यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया, चलो हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी? पनीस की स्पेलिंग हो जाएगी PERNICI, अरे सी लिखना यार, CIOUS, ये होगा परनीसियस। ये स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, नीचे वाली जो प्लस प्लस में है स्पेलिंग गलत है, इसे सही कर देंगे PDM में, ये वाली गलत है। ठीक है, तो परनीसियस की मिसेस दी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसी हिसाब से अब देखते हैं इसमें परनीसियस के क्या होते हैं सिनोनिम्स। तो परनीसियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे, इस परनीसियस का मतलब होता है इंजीरियस। परनीसियस का मतलब इंजीरियस, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो खतरनाक तरीका, खतरनाक टाइप का हो। और हो जाएंगे इसके डेट्रीमेंटल, डिलीटरियस, नोसियस, बेनफुल, मैलिगेंट, यूनियस, डिस्ट्रक्टिव या यूनियस। यूनियस मीन्स ये बना है यून से, मैलिगेंट, बेनफुल, एक्सोसियस, ये बना डिलीट से, डेट्रीमेंटल हो जाएंगे प्रमुख इसके सिनोनिम्स। अब देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड था एक्सेसिव। एक्सेसिव की EXCESSIVE, ये हो गई एक्सेसिव की सही स्पेलिंग। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो एक्सेसिव के सही सिनोनिम्स रहेंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, अनरिलायबल। एक्सेसिव के हो जाएंगे सिनोनिम्स एक्सट्रीम, अनरीजनेबल, प्रोडिगल, अनरेस्ट्रेन्ड और हो जाएंगे ओवरबोर्ड और फिलोसम, हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया था इनवाइटेबल। कौन सा दिया गया? इनवाइटेबल। तो इसको होता INEVITABLE, इनवाइटेबल। इनवाइटेबल में किसी को इनवाइट करना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया था लिंकेज, LINEAGE हो जाएगी लिंगेज। तो लिंगेज की कौन सी स्पेलिंग सही है? LINA गलत, LINN गलत, LINAE ये भी गलत, LINE लाइन पूरी लिखी है, फिर ए लिखा है AGE, जो है लिंगेज। तो लिंगेज ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है?
इसका पहला ऑप्शन सही है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, लिंग्विज के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। तो लिंग्विज के सिनोनिम्स हो जाएंगे फैमिलियर, डिसेंट, ब्लड लाइन, एसेंटिक, पीडिजेरी, एक्सटेंशन, जेनेओलॉजी हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया था बिलियनियर। बिलियनियर की BILLIONAIRE, इसमें डबल एल होता है, तो लास्ट में AIRE लास्ट में होता है। तो कौन सा स्पेलिंग BILLIONAIR गलत, BILLIE गलत, BILLION ये पहला, इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था कंपेटेबल दिया गया, इसका हो जाएगा COMPATIBLE, कंपेटेबल हो जाएगा इसका वर्ड। अगला देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया था जोनोटिक, GOZONOTIC, जेनोटिक, जेनोटिक। तो इसमें कौन सा जेड के बाद डबल ओ पहला गलत, ZNO, ZNU ये भी गलत, ZNOC ये भी गलत, इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, जेनोटिक। जेनोटिक का मतलब क्या होता है, जेनोटिक का मतलब होता है, जेनोटिक मीन इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। जेनोटिक एक इन्फेक्शन वाली डिजीज है दैट हैज जम्प फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन, जो एनिमल से ह्यूमन में आती है, ये एक डिजीज है जेनोसियस। ठीक है, जिसमें जेनोसियस पैथोजन में भी बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट्स कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया था नेसेसरी, NECCEARY, नेसेसरी। तो इसमें नेसेसरी दूसरा ऑप्शन है, नेसेसरी मीन एसेंशियल, आवश्यक। ठीक, और नेसेसरी की कुछ देख लेते हैं। नेसेसरी के ऊपर बताइए, एसेंशियल है और ये ऐसे हैं, प्रमुख हो जाएगा एसेंशियल। अगला देखते हैं बनवर्ड। क्या अगला है बनवर्ड। तो बनवर्ड में कौन कौन से पूछे गए थे, ये था टू टिक ऑल द बॉक्सेस, मतलब सभी, ये ईडीएम्स है, ये बनवर्ड नहीं है। क्या ईडीएम्स, IDIOM, क्या है ये ईडीएम्स है। ठीक है, टू टिक ऑल द बॉक्सेस क्या है, टू टिक ऑल द बॉक्सेस ईडीएम है, IDIOM। इसका क्या मतलब होता है, टू टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब होता है टू सेटिस्फाई द नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया और कंडीशन, मतलब जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया कंडीशन है वहाँ से सेटिस्फाई होने का हो जाता है टू टिक ऑल द बॉक्सेस। अगला देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया था, ये है वन वर्ड, पर्सन हु कॉल्स प्रॉस्पर, मतलब जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट या तो फ्लोरिस या थ्राइव, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है पर्सन हु कॉल प्रॉस्पर, या फिलैंथ्रोपिस्ट कह लो या फ्लोरिस कह लो या थ्राइव कह लो, इसका एक ही वर्ड है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है लेपिडिस्ट, LEPIDIST, लेपिडिस्ट। अगला क्या वर्ड है, जूम कर लेते हैं। अगला वर्ड है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कट फैसल्स इनग्रेव और प्रीवियस स्टोन, मतलब ऐसा आदमी जो है ना पुराने पत्थरों को या गर्भगृहों को काटता है, उसे लेपिडिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेपिडिस्ट। अगला वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ मैप्स, जो मैप बनाने की कला उसे कहते हैं लेक्सियोग्राफी। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। कैली में होता है ब्यूटी और ग्राफी में होता है बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड अदर वर्ड देखते हैं। अदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड टू राइट। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। लेक्सियोग्राफी, वन पर्सन कंपाइल डिक्शनरी, जो है ना डिक्शनरी लिखता है उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। लैकोनिक, फ्यू वर्ड पैक्ड विद मीनिंग। कंसाइज, मतलब बहुत
एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत बहुत कम शब्द हो लेकिन उसका भावार्थ बहुत बड़ा हो, उसे कहते हैं लैकोनिक। इन दोनों में ये भी वर्ड आ चुका है, लेक्सियोग्राफी लैकोनिक भी आ चुका है, कैलीग्राफी भी आ चुका है। ऑटोग्राफ का मतलब होता है एक सिग्नेचर ऑफ ए सेलिब्रिटी और वन सेल्फ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वर्ड है वर्बाटाइम। वर्बाटाइम का मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर्ड यूज्ड ओरिजिनली। मतलब एक ऐसा वर्ड जो बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड की तरह हो उसका होता है वर्बाटाइम। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ये बुक और डॉक्यूमेंट और पीसेस ऑफ मुझे रिटन बाय हैंड, मतलब जैसे हाथ से बुक या डॉक्यूमेंट, ऐसी किताब जैसे हाथ से लिखी गई हो। मैन्युस्क्रिप्ट कही है। साइक्रोनम में होता है ये फ्रैक्चुअस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर और पर्सन इंस्टेंट ऑफ देयर रियल नेम, एनोनिमस। ए लेटर पोएम पर होज ऑथर इज अननोन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ऑथर अननोन हो, चाहे वो पोएम हो, वर्क हो, कुछ भी हो। फ्यूनोनियम, ठीक है, जिसका ऑथर अननोन हो। अगला है फ्लेगिरिस्ट मतलब होता है वन हु कॉपी फ्रॉम अनदर राइटर, जो है ना दूसरे की राइटिंग दूसरे राइटर को कॉपी करता है, उसे कहते हैं फ्लेगिरिस्ट। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला हो जाए एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ स्टोरी, यानी पोएम और स्टोरी का कलेक्शन एंथोलॉजी। एपिटेप मतलब होता है बर्ड इंक्रीज्ड ऑफ ग्रेव, मतलब एपिटेप का मतलब होता है कहीं पे टेप करके लिखो हो जाए ग्रेव पे, जो है ना मरे हुए आदमी की यादें हैं। जैसे चर्च में वो एक ऐसा सिंग्स वन होता है, ऊपर बोर्ड लगा होता है, उस पर कुछ लगा होता है, उसे एपिटेप कहते हैं। मतलब कब्र के ऊपर जो लिखा होता है वह एपिटेप का हो जाता है। ठीक है, अगला एपिलॉग। अगर एपिलॉग की मतलब का हो जाए तो पार्ट ऑफ ए लिटिल वर्क, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। ठीक है, प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब काउ मतलब कोई सी कहानी लिखने से पहले बाकी पहले प्रोलॉग लिखा जाता है, जिसमें वह पूर्व भावार्थ छुपा होता है, प्रोलॉग कही जाता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड था द आर्ट ऑफ द प्रिजर्विंग यंग द माउंटेन द स्किन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड माउंटेनिंग द स्किन ऑफ एनिमल कॉल्ड, मतलब एनिमल की खाल को प्रेजर और माउंटेन करके रखा जाता है, तो वह कहा कही जाता है, भाई कही जाता है टैक्सीडर्मी। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द स्किन ऑफ एनिमल, मतलब चमड़ा खाना कह लो, चमड़े की साला कह लो, कुछ भी कह लो, उसे कहता है टैक्सीडर्मी। अगला क्वेश्चन था मोशन पिक्चर फोटोग्राफी इज कॉल्ड, मतलब जो है ना जो चलने वाले चलचित्र हैं उनकी फोटोग्राफी करी जाती है, उन्हें कहा जाता है सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया था। द किचन वाज इन्फेक्टेड के बाद यहाँ कौन सी प्रोपोजिशन आएगी? इन्फेक्टेड कॉकरोच फ्रॉम बाय विद इन, तो इसका क्या हो जाएगा? द किचन वाज इन्फेक्टेड विद कॉकरोच। ठीक है, अगला वर्ड था चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस अंडरलाइन फ्रेजेस टू मेक सेंटेंस कन्वे द अपोजिंग मीनिंग, मतलब एक ऐसा वर्ड सुनो जो अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करके इसके पूरे भावार्थ को उल्टो कर दे। जैसे कि वर्ड लिखा गया है हाउ मच द वर्क वाज कंप्लीटेड, मतलब कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। हाउ मच द वर्क वाज कंप्लीटेड, वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। हाउ मच द वर्क वाज कंप्लीटेड, काम कंप्लीट हो चुका है, लगभग बचा है। ठीक है, तो इसे अगर जाके अपोजिट में बदलना हो तो कौन सी मीनिंग लगी जाए, तो हाउ मच की जगह हाउ लिटिल कर दें तो जाके भावार्थ निगेटिव हो जाए। जैसे हाउ लिटिल द वर्क वाज कंप्लीटेड, हाउ लिटिल वर्क वाज मतलब कितना कम काम कंप्लीट हुआ है। हाउ मच कितनों सारो अपने काम कंप्लीट कर दो। ठीक है, हाउ मच कितनों सारो काम कंप्लीट हुई हो, और जैसे कहते हैं हाउ लिटिल काम कितना कम काम आपने कंप्लीट किया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लिटिल होगा इसका आंसर। अगला एक बुक मिली थी जिससे बिनाइन इंडिया इनसाइड द रियल इंडिया, बुक के लेखक कौन है? तो क्या है? बिनाइन इंडिया द इनसाइड द रियल इंडिया, बुक के लेखक है सी पवन कुमार वर्मा, ठीक है। और एक बुक पूछी गई थी, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? ये है धावक मिल्खा सिंह की बुक है, ठीक। किसकी है? मिल्खा सिंह की। और बहुत सी पुस्तकें पूछी गई थी, जो अभी नहीं लाए हैं वो अगली वीडियो में ला सकते हैं अगर आप कमेंट करें तो, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करते रहना।